आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है 1 पतरस की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 15, 16 और 17। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब तक कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। आमीन। परमेश्वर का वचन है। पतरस का कहना है कि जिस तरह से तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब तुम अपने पिता को पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। परदेसी होने का समय यह है कि हम स्वर्ग से गिराए मनुष्य हैं, जो इस पृथ्वी पर इस जेल में बंद हैं। तो हम परदेसी ही तो हुए। पता नहीं इस परदेश से हमें कब मुक्ति मिलेगी, हम कब वहाँ वापस बुला लिए जाएंगे। लेकिन जब हम बुलाए जाएं, तो जो पिता हमारा है वो हमें बिना पक्षपात के हमारा न्याय करता है। क्या हमारी आत्मा उसके सामने खड़े रहने के लिए काबिल है? क्या हम इस पृथ्वी पर एक यात्री नहीं हैं, जिसकी यात्रा अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी ख़त्म हो जाती है। अपनी इच्छा के अनुसार हम चल भी नहीं पाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कभी भी बुलाए लिए जाते हैं। हम ऐसे यात्री हैं जो इस पृथ्वी पर से कभी भी बुला लिए जाएंगे। हम नहीं जानते हमारा समय कब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो बिना पक्षपात के हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करता है, उससे प्रार्थना में लगे रहो। बोर कोट कर से धन्यवाद दो, अपने हर काम में उसे धन्यवाद दो, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे हमारी इच्छा से हुआ हो या ना हमारी इच्छा से ना हुआ हो। इस जीवन के लिए उसे धन्यवाद। भोजन मिला तो उसके लिए धन्यवाद। अच्छा पति मिला और अच्छा पति ना भी मिला तो भी उसे धन्यवाद। अच्छी पत्नी मिली, अच्छी पत्नी ना भी मिली तो उसे धन्यवाद। अपनी संतानों के लिए धन्यवाद। हर काम के लिए उसे धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसे धन्यवाद देते हैं तो वो सोचता है कि मेरी संतान मुझे याद करती है। हर काम में, हर बात में, जिस तरह हम अपने पितरों को याद करते हैं, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। उसे धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो पिता है, वही तो खुदा है जो हमारे बिना बोले ही हमारी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है। वही तो परमेश्वर है जो समय लगाता है लेकिन हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। वो हमें परखता है, जांचता है। जिस तरह उसने मिस्रियों को 40 साल तक मरुस्थल में जांचा था, जंगलों में भटकाया था, उसी तरह वो हमें जांचता है, परखता है कि हम कितने धैर्यवान हैं, कब तक हम धैर्य में बने रह सकते हैं। हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे समय का इंतज़ार करूँगी। उस समय तक करूँगी, उस पल तक करूँगी जब तक तेरा समय ना आ जाए। बस तुझसे इतना अनुरोध है कि तू मुझे पवित्र बना के रखना। उन सभी भाई बहनों को पवित्र बना के रख जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तुझे धन्यवाद देते हैं अपने दुख में, अपने सुख में, परेशानियों में, खतरों में, हर चीज़ में तुझे धन्यवाद देते हैं। हे मेरे खुदा, तू हमें पवित्र बना के रख। हमारे मुख से ऐसी कोई बात न निकलने पाए जो हमारी आत्मा को अपवित्र कर दे। हमारे मन से, हमारी बुद्धि से ऐसी कोई बात न निकलने पाए जिससे हम अपवित्र हो जाएं। मेरे परमेश्वर, तू कितना पवित्र था और कितना पवित्र है कि तू हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी शरण स्थान है, हम यहाँ परदेसी हैं, हम यहाँ पे यात्री हैं, जो हमारी बिना इच्छा के हम कभी भी बुला लिए जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी यात्रा पूर्ण न हो तब तक तू हमें पवित्र बना के रख। तू हमें परेशानियों से बचा के रख, खतरों से बचा के रख, मुसीबत से बचा के रख। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है। उतनी ही परीक्षा देता है जितनी हमारे सामर्थ्य में हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर, हमें परीक्षाओं में ना डाल। तूने ही तो प्रार्थना करना सिखाया है कि हमें परीक्षाओं में ना डाल। हे भले खुदा, तू हमसे कितना प्रेम करता है कि तूने मेमने की भांति अपने प्राणों को त्याग दिया। तू हमसे कितना प्रेम करता है कि तू हमें पापी होने पर भी
हर रोज़ उठाता है, हर रोज़ भोजन देता है, अच्छे वस्त्र देता है और अच्छा जीवन तूने दिया है। तुझे हर बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें बीमारियों से बचा प्रभु, और अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो हमें चंगाई प्रदान कर। हमें बेरोज़गारी से बचा परमेश्वर, अगर बेरोज़गार हैं तो हमें रोज़गार प्रदान कर। तू जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है भले खुदा, तू जानता है हमें किन चीज़ों की परमेश्वर ज़रूरत है। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर। यदि है कोई बहन भांज है तो उन्हें संतान देने की कृपा कर। यदि कोई जेल में बिना अपराध के सड़ रहा है तो उसे बाहर निकालने की कृपा कर। यदि किसी की ज़मीन के काम नहीं हो रहे हैं, यदि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर, क्योंकि जब संसार में है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये सब चीज़ें देते हुए तुम्हें पवित्र रख। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ तुझसे परमेश्वर। आज का दिन मैं तुझे समर्पित करती हूँ। तेरा धन्यवाद कि तूने आज हमें उठाया। तेरा धन्यवाद कि तूने प्रार्थना करने के लिए बैठने का समय दिया। तेरा धन्यवाद कि तूने हमें वाणी दी है कि हम उस वाणी से सुसमाचार का प्रचार कर सकें। तेरा धन्यवाद कि तूने बुद्धि दी है कि इस बुद्धि से हम समझ सके प्रभु। तेरा लाखों बार धन्यवाद परमेश्वर। जितना धन्यवाद तुझे दे हम उतना कम है प्रभु। मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर, क्योंकि तू भला परमेश्वर, तू भला खुदा है। न तुझसा तो कोई था, न तुझसा कोई है, न तुझसा कभी कोई होगा। मनुष्य जो परमेश्वर को बनाते हैं, मूर्तियों में तुझे ढालते हैं प्रभु, उनकी बुद्धि को सही कर। उन्हें ये समझा कि मनुष्य को उसने बनाया है, मनुष्य उसे कभी नहीं बना सकता। हे मेरे प्रभु, मैं सारी प्रार्थनाओं को तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ और विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देगा प्रभु। तू जानता है हमें क्या चाहिए, तू जानता है हमारी आत्मा किस चीज़ के लिए रोती है। तू जानता है परमेश्वर, हमारी आत्माओं को छू कर चंगा